तो दोस्तों ये आगे का वीडियो है। हम लोग द्रास पहुंच चुके थे और ये जोजिला पास क्रॉस करने के बाद हम लोग द्रास पहुंचे थे। ये जोजिला पास क्रॉस करने के बाद ये द्रास का मॉर्निंग व्यू है। Follow the rule. फिर द्रास से ही हम लोग अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे लेक की ओर निकल चुके थे और ये बहुत ही सुंदर और अच्छे मनमोहक नज़ारे थे। जितना मैं अपनी आंखों से फील कर सकता हूँ शायद आप कैमरे से ना कर पाओ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हमें मिले थे मॉर्निंग के अंदर, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप लद्दाख जाओगे तो आपको ये ज़रूर अनुभव होगा। तो हम आगे लेक की ओर निकल चुके हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग लेक की ओर बढ़ रहे थे और ये सच में ही हमारी आंखों को बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव दे रहा था। लेक की ओर जाते हुए हम लोगों को रास्ते में कारगिल वॉर मेमोरियल देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारगिल वॉर मेमोरियल देखना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे जो देशभक्त जवान थे जो शहीद हुए थे उनकी वहाँ पे वीर भूमि बनाई हुई थी। तो रास्ते में हम लोगों ने कारगिल वॉर मेमोरियल भी विजिट किया। कारगिल वॉर मेमोरियल को हमारे जवानों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था। सच में ये हमारी आंखों को बहुत ही सुखद अनुभव दे रहा था कि हमारे देश के जवान ने कारगिल वॉर मेमोरियल, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी यादों को कितने अच्छी तरीके से संजो के रखा है। कारगिल वॉर मेमोरियल देखते हुए हमें हमारे देशभक्ति का जज्बा भी उफान मारा था और हम लोगों को भी अपने जवानों पे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था। कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर दिखाया गया है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल में मिला दिया था और जो उन लोगों ने हमारी भूमि को कब्जा कर रखा था, हमारे टाइगर हिल्स को कब्जा कर रखा था, उनको कैसे हमारे जवानों ने वापस छुड़ाया था। ये बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली पल था कि हम लोग इस वार मेमोरियल पर खड़े थे और ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। सभी देशवासियों को भारत माता की जय। जय हिंद। कारगिल वॉर मेमोरियल, लेह लद्दाख।
कारगिल वॉर मेमोरियल देखने के बाद हम लोग लेक की ओर बढ़ गए थे और वापस अपनी राइडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही अच्छे और सुंदर दृश्य देखते हुए हम लोग लेक की ओर बढ़ते हुए जा रहे थे और हम लोगों को रास्ते में और भी राइडर मिल रहे थे जो लेह लद्दाख का विजिट करते हुए वापस श्रीनगर होते हुए चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में हम लोगों को इंडस नदी भी मिली और इंडस नदी के पास से होते हुए हम निकल रहे थे। ये कुछ नज़ारे हैं इंडस नदी के जो लेह लद्दाख के अंदर चलती है। रास्ते में जो राइडर्स मिले थे वो सब हाई फाई कर रहे थे हम लोगों को और हमारा मनोबल, हमारा उत्साह बढ़ाते हुए हम बढ़ा रहे थे और हम लोग इसी उत्साह के साथ लेह की ओर अपनी बाइकें दौड़ाते हुए निकल रहे थे। ये देखिए नज़ारे राइडर्स के जो हमें रास्ते में मिल रहे थे और बहुत ही सुंदर दृश्य हमें इंडस नदी के किनारे मिल रहे थे। हम लेह की ओर जाते हुए फिर हम अपनी राइडिंग एंजॉय कर रहे थे। लद्दाख के अंदर हमें जो पहाड़ देखने को मिले वो उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से बिल्कुल ही अलग पहाड़ थे। ये अलग ही एक्सपीरियंस था इन पहाड़ों को देखना। बिल्कुल मिट्टी के भूरे पहाड़ लाखों करोड़ों सालों से यहाँ खड़े हैं। ये पहाड़ देखने के लिए ही तो हम लोग लद्दाख आए थे। हम हाई पासेस जैसे नमकीला को भी क्रॉस किया। लद्दाख एक हाई पासेस लैंड है, वहाँ पे हम आपको हर जगह हाई पासेज मिलेंगे। फोटोला भी हमारे बीच में आया था और ये मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री का नाम लेह मारू मोनेस्ट्री है। बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है जो आप देख रहे हैं। ये लेह मारू मोनेस्ट्री है जो करगिल से लेह के बीच में हमें देखने को मिलती है, इन पहाड़ों के बीच में। लंबी राइड करने के बाद हम बीच में थोड़ा आराम कर रहे थे। ये हमारे अर्जुन सर हैं जो गाड़ी रोक के थोड़ा आराम फरमा रहे हैं और पास में ये राइडर्स निकल रहे हैं। इंडस नदी के किनारे आराम करने का कुछ अलग ही मज़ा है, अलग ही सुकून है। थोड़ा हमने चहलकदमी की वहाँ पे और फिर आराम करने के बाद हम लोग वापस लेह की ओर बढ़ गए। नरेंद्र सर और विकास दोनों साथ में थे। वो लोग हमसे थोड़ा आगे निकल चुके थे। ये नज़ारे हैं लेह के बीच में। एक सीधी सड़क थी, बहुत ही लंबी और अच्छी सीधी सड़क थी। वहाँ का नज़ारा था। लेह में जाते जाते भी हमें बहुत ही अच्छे नज़ारे मिले। वहाँ के घर भी बहुत अच्छे बने हुए थे। ये नज़ारा देखिए, आंखों को कितना सुकून दे रहा है। ये सारी रिकॉर्डिंग
विकास सर ने की है, नरेंद्र सर के को राइडर थे वो। पिलियन राइडर होने का यही फ़ायदा होता है कि आप अच्छे और सुंदर नज़ारे कैद कर सकते हो अपने कैमरा में। तो ये नज़ारा देखिए, सर ने कितने अच्छी तरीके से इस नज़ारे को आप तक पहुंचाया है। बहुत ही सुंदर नज़ारे और बहुत ही अच्छी स्किल है सर की। सनराइज और सनसेट के भी सर ने बहुत से वीडियो बनाए हैं। आगे हम लेक की ओर जाते हुए हमें रास्ते के अंदर मैग्नेटिक हिल भी मिली। हम आप लोगों को मैग्नेटिक हिल के कुछ नज़ारे दिखाएंगे। वहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी अपने आप ही चलती है। तो चलिए मैग्नेटिक हिल की ओर चलते हैं। मैग्नेटिक हिल, ये गाइस। अरे भाई खुद ही चल रही मैग्नेटिक हिल देखने के बाद हमारा डोपामिन लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो गया था। हम लोगों ने रास्ते में ही डांस करने लग गए थे सब इकट्ठा होके। देखिए कुछ हमारे मज़ेदार मोमेंट। ये मैं हूँ, ये नरेंद्र जी है, वो पीछे बाइक है और हम लोग ले में है। तो नाचेली ब्यूटी 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 101% ब्यूटी। लद्दाख, the land of high passes। हम सब लोग मौज मस्ती और डांस करने के बाद वापस लेक की ओर बढ़ गए इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए। यहाँ बाइक चलाना, इन पहाड़ों के बीच में बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और एक रोमांचक भरा राइडिंग एक्सपीरियंस था। हमारा डोपामिन लेवल, हैप्पी हार्मोन्स हमारे बढ़ रहे थे। क्या नज़ारे थे, वाकई एक नंबर। आप लोग कभी यहाँ बाइक चलाओ तो एक्सपीरियंस करोगे कि कितने सुंदर नज़ारे थे। मैं, नरेंद्र सर, विकास, अर्जुन सर, हमारे पास शब्द नहीं है इस राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए। बहुत ही सुंदर, देखिए ये नज़ारे कितने सुंदर है। और थोड़ी देर बाद में सामने ले सिटी नज़र आ रही थी। शाम होते होते हम ले सिटी पहुंच गए थे। ये हमारा होटल का व्यू है, नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू है। बहुत ही अच्छा होटल था। होटल में रेस्ट करने के बाद बाइकों की सर्विस कराई थी हम लोगों ने और नेक्स्ट डे हम लोग खारदुंगला के लिए निकल गए थे वाया नुब्रा वैली। तो बहुत ही अच्छी राइड थी ले सिटी तक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नुब्रा वैली चलना हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।